अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर पेशा खिदमत हूँ नवीन जमात की रुबाई लेकर। अज़ीज़ तलबा, आज हम हिस्सा नज़म से रुबाइयात का मुताला करेंगे जिसे राही कुरैशी हमारे एक मुकामी शायर ने लिखा है। आज की हमारी क्लास रुबाई की तारीफ़ यानी रुबाई किसे कहते हैं, रुबाई कौन सी असनाफ़ सुखन हैं, इनकी खुसूसियात क्या हैं वो जानेंगे। फिर हम देखेंगे, मुतारफ़ होंगे राही कुरैशी साहब से जो कि एक मुकामी बहुत ही अजीम शायर हैं जिनकी रुबाइयात पढ़कर हमें रुबाई की खुसूसियात का पता चल जाता है। इनके मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम हमारी दरसी किताब में मौजूद आज की दोनों रुबाइयात की तशरीह करेंगे। हम खाफिया और हम रदीफ से भी हम मुतारफ़ होंगे। फिर हम दरसी किताब में मौजूद मश्क को हल करेंगे जिसमें अज़दाद, वाहिद जमा, एक जुमले के सवाल जवाब और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो सवाल जवाब हमें लिखना है, इनका मुतालिया आज हम करेंगे। सबसे पहले आइए हस्बे मामूल हम रुबाइयात की तारीफ़ देख लें। रुबाई किसे कहते हैं? जिस तरह से हमने असनाफ़ सुखन में हमद को देखा, हमद खुदाए तारा की तारीफ़ है और नात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म है। गज़ल का भी हमने मुतालिया किया, गज़ल जो कि औरतों से बातचीत करना है। अब रुबाई के मामले में रुबाई की तारीफ़ क्या है? रुबाई लफ्ज़ रुबा से मुश्तक़ है, लिया गया है, जिसके माने चार के हैं। एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माने ही चार आ जाते हैं। चार क्या है? इस्तिलाह अगर हम देखें, अगर हम इसका माना समझने की कोशिश करें, इस्तिलाह में देखें कि रुबाई क्या है, तो हमें पता चलता है कि रुबाई एक चार मिसरे वाली नज़म है। एक ऐसी नज़म है जो चार मिसरों पर मुश्तमिल रहती है। मिसरे जिसे हम सतर भी कहते हैं या लाइन कह सकते हैं, इन चार लाइनों में रहने वाली नज़म रुबाई कहलाती है। इन चारों लाइनों की अलग अलग खुसूसियात है, चारों सतरों की अलग अलग खुसूसियात है, चारों मिसरों की अलग अलग खुसूसियात है। इनका भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, गौर कीजिए, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, तीसरा मिसरा यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ होता है। आपने पिछली क्लास में रदीफ और खाफिया के मुताल्लिक़ बहुत सारी मालूमात हासिल की है कि खाफिया किसे कहते हैं और रदीफ किसे कहते हैं। रुबाई में भी खाफिया और रदीफ का होना लाजमी है, मगर सिर्फ तीन मिसरों में इसका इस्तेमाल होता है जो कि पहला, दूसरा और चौथा मिसरा है। और तीसरा मिसरा रदीफ और खाफिया का पाबंद नहीं होता। तीसरे मिसरे में कोई पाबंदी नहीं है। सबसे ज़रूरी बात रुबाई की खुसूसियात के ताल्लुक़ से कि रुबाई का चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है। हासिल कलाम क्या है? हासिल कलाम यानी सारी रुबाई का निचोड़, सारी रुबाई का मतलब, सारी रुबाई का माना शायर बयां करते हैं, जिसे हम हासिल कलाम कहते हैं। यानी शायर के चारों मिसरों में क्या कलाम शायर कहना चाहते हैं, इस कलाम से हमें क्या हासिल होना है, वो हमें चौथे मिसरे में मालूम होता है, चौथे मिसरे में हम पहचान सकते हैं, जो कि रुबाई की एक अहम खुसूसियत है। इसके बाद रुबाई में वो कौन कौन से अनासिर हैं, किन किन मौज़ूआत पर रुबाई लिखी जाती है? आम तौर से रुबाई में अखलाक़ी, इस्लाही, मजहबी और फ़लसफ़ियाना अवामिल या मज़ामीन शामिल होते हैं। अखलाक़ी यानी हमारे किरदार को, हमारे औसाफ को, हमारे अखलाक़ को सुधारने के लिए रुबाइयों का लिखा जाता है। फिर दूसरी इस्लाह, समाजी बुराइयाँ, ये समाज में जो चीज़ है, ये समाज के ताल्लुक़ से इस्लाही बातों को बड़ी दानाई के साथ बहुत ही उम्दा अल्फाज को भी इस्लाही तौर पर रुबाई में पेश किया जाता है। मजहबी यानी दीनी बातों को, मजहब से मुताल्लक़ किसी अवामिल को, किसी मौज़ू को अगर समझाना हो, किसी को बताना हो, तो रुबाई को बआसानी से समझाया जा सकता है। फ़लसफ़ियाना यानी दानाई की बातें, सबक आमोज़ बातें, जिसके अंदर तजुर्बा भी होता है, जिसके अंदर हमारे लिए रहनुमाई भी होती है, ऐसे मज़ामीन को बयान करने के लिए रुबाई का इस्तेमाल होता है। यानी रुबाई लिखने की ये जो तमाम खुसूसियात हैं, रुबाई लिखने के ये तमाम जो मज़ामीन हैं, इन मज़ामीन के अंदर आपको सिर्फ चार मिसरों के अंदर अपनी बात को बताना है।
सिर्फ 4 मिसरों में आपको अखलाक भी दिखानी होगी, आपको इस्लाह भी करनी होगी, या मजहबी बातें भी बतानी होगी, या फलसफियाना बात भी अगर आप बताना चाहते हैं तो सिर्फ 4 सत्रों में आपको बतानी होगी। और उसमें भी आप क़ायदा भी जान लीजिए कि रुबाई के अंदर आप सिर्फ पहले, दूसरे और चौथे में काफिया और रदीफ की पाबंदी रख सकते हैं, और तीसरा मिसरा इसके पाबंद नहीं होता। आमतौर से रुबाई का वजन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पर होता है। चलिए अब हम शायर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि राही कुरैशी जो कि एक अजीम शायर हैं, यही के यानी मुकामी शायर हैं, आपका असल नाम बरकतुल हक कुरैशी था। राही कुरैशी का असल नाम बरकतुल हक कुरैशी, और आपकी पैदाइश 20 अगस्त 1934 औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई, और आपकी वफ़ात 2 मई 2010 को हैदराबाद दक्कन में हुई। अगर हम राही कुरैशी के ख़िदमात की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आप कलबुर्गी यूनिवर्सिटी में बहैसियत सदर शोबा उर्दू फ़ारसी तदरीस के ख़िदमात अंजाम दें। उन्होंने यहीं जो गुलबर्गा या कलबुर्गी हम कहते हैं, वहाँ पर उर्दू और फ़ारसी के शोबे में आप सदर थे, जिसे हम HOD कहते हैं, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो हुआ करते थे। और आप अपने इल्मी कारनामों की वजह से सारी रियासत में मशहूर हुए, न सिर्फ कलबुर्गी में बल्कि आप सारे रियासत में मशहूर हुए। चलिए अब हम थोड़ा इनकी शेरी मजमूए की तरफ नज़र दौड़ाएं। आपके शेरी मजमूए में सबसे पहले सहरा का सफ़र है, जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है। अक्स की हिजरत आपके शेरी मजमूए हैं। रुबाइयात से आपको खासा शगफ था या लगाव था, आप रुबाई को बहुत पसंद किया करते थे, जिसके नतीजे में आपने रुबाइयात का एक मजमुआ शाया किया जिसका नाम 400 है। ये जो 2 रुबाइयाँ आपकी दरसी किताब में मौजूद हैं वो भी इसी किताब 400 से लिया गया है। आइए अब हम सबसे पहले पहली रुबाई का मुतालिया करें। सबसे पहली रुबाई में शायर राही कुरैशी कह रहे हैं, या रब तू दिखा अज़मत और रिफत अपनी, आसी से ना कर दूर इनायत अपनी। एक उम्र गुनाहों में बसर की लेकिन रख दे मेरे आमाल में बरकत अपनी। अजीज तलबा, आइए अब हम इस रुबाई को हमारे अजीज दोस्त अफसर मुल्ला की आवाज़ में बातरन्नुम समात फरमाएं। तो देखा अज़मत और रिफ़त अपनी, या रब तो देखा अज़मत और रिफ़त अपनी, या रब तो देखा अज़मत और रिफ़त अपनी, आसी से न कर दूर इनायत अपनी। एक उम्र गुनाहों में बसर की लेकिन, एक उम्र गुनाहों में बसर की लेकिन, रख दे मेरे आमाल में बरकत अपनी, रख दे मेरे आमाल में बरकत अपनी, या रब तो दिखा अज़मत और रिफ़त अपनी, रब तो दिखा। तो आपने रुबाई को समात फरमाया होगा। तो हमें इस रुबाई में इस तरह की रुबाई की खुसूसियात हुआ करती हैं कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा खाफिया और रदीफ का पाबंद होता है। आप खाफिया और रदीफ की तारीफ से तो मुतारुफ हैं। अब हम थोड़ा देख लें कि इस रुबाई में खाफिया कौन कौन से हैं और रदीफ कौन सा है। यहाँ पर या रब तो दिखा अज़मत और रिफ़त अपनी, आसी से ना कर दूर इनायत अपनी, एक उम्र गुनाहों में बसर की लेकिन रख दे मेरे आमाल में बरकत अपनी। खाफिया जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खाफिया अल्फाज रिफ़त, इनायत, बरकत, ये तीनों हम खाफिया अल्फाज हैं। और आप रदीफ़ की तारीफ़ भी जानते हैं जो खाफिया के साथ में आते हैं। खाफिया के साथ में आने वाले अल्फाज यहाँ पर अपनी, 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 यानी रिफ़त अपनी, इनायत अपनी, बरकत अपनी।
काफिया और रदीफ जानने के बाद आइए अब हम इस रुबाई की तशरीह करते चलें कि शायर क्या कहना चाहते हैं। शायर अपनी पहली रुबाई में कह रहे हैं, या रब तू दिखा अजमत ओ रिफत अपनी। अजमत और रिफत अपनी, अजमत के माने क्या हैं? बड़ाई के, बुजुर्गी के, रिफत बुलंदी। शायर अपनी पहली रुबाई में, पहली रुबाई के पहले शेर में, रुबाई के अंदर 2 शेर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे 2 बैती भी कहते हैं। पहले शेर में शायर कह रहे हैं कि या रब, ऐ अल्लाह, ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, तू दिखा, तू बड़ाई वाला है, तू बुजुर्गी वाला है, तू रिफत वाला है, तो इससे बढ़कर कोई इज्जत के काबिल नहीं है। पहले मिसरे में ही शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयां कर रहे हैं, बड़ाई बयां कर रहे हैं, बुजुर्गी बयां कर रहे हैं। और दूसरे मिसरे में शायर क्या कह रहे हैं? आसी से न कर दूर इनायत अपनी। आसी कौन है? गुनाहगार। आसी यानी गुनाहगार, इनायत यानी मेहरबानी। आसी यानी हम गुनाहगार हैं, हम तेरे बंदे हैं, हम गुनाह के पुतले हैं। अल्लाह ताला तूने हमें बनाया है, हम गुनाह करते हैं, हम गुनाह में मुलविस हैं, तू हमारे गुनाह के एवज में हमसे अपनी मेहरबानी ना दूर कर, अपनी इनायत ना दूर कर। तू अजमत वाला है, तू रिफत वाला है, तू बड़ा है, तू बुजुर्गी वाला है, तू बुलंदी वाला है। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, खुसरवार हैं, इसीलिए हमसे अपनी इनायत दूर ना कर, हमसे अपनी इनायत से हमें महरूम ना कर। अगले शेर में शायर कह रहे हैं, एक उम्र गुनाहों में बसर की, लेकिन हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। एक उम्र गुजर गई है हमारी गुनाहों के अंदर, हमें पता भी नहीं है कि हमारी कितनी जिंदगी गुनाह के अंदर गुजरी है, हम कितनी जिंदगी गुनाह के अंदर गुजार चुके हैं, बसर कर चुके हैं। मगर रख दे मेरे आमाल में बरकत अपनी। मैंने जितने आमाल किए हैं, मेरे छोटे से ही आमाल सही, मेरे आमाल में तो अपनी बरकत इताअत फरमा, तो अपनी बरकत दे। आमाल अमल की जमा, जो अच्छे काम हम करते हैं, जो अच्छे अमल हम करते हैं, उन्हें आमाल कहते हैं। या अल्लाह, मैंने बहुत कम आमाल किए हैं, मगर मेरे गुनाह भी ज़्यादा हैं, मगर जितने भी आमाल मैंने किए हैं, इन आमाल की बरकत से तो मुझे माफ़ कर दे, बख्श दे। यही आरजू, यही गुजारिश शायर राही कुरैशी अपनी पहली रुबाई में कह रहे हैं कि कहते हैं, अल्लाह, हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हमारी ज़िंदगी गुनाह में गुजर रही है, हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, हम गुनाह में मुलविस हो गए हैं, मगर तू कौन है? तू बड़ाई वाला है, तू बुजुर्गी वाला है, तू अजमत वाला है, तू सबसे बड़ा खुदा है। हम तेरी ही दरबार में आते हैं, तुझी से मांगते हैं, तू ही देने वाला है, तू ही अता करने वाला है। हमारी गलतियों को, हमारी खताओं को, हमारी कोताहियों को, हमारे कसूर को ऐ अल्लाह तू माफ़ कर दे, तू हमें बख्श दे। अजीज़ नाजरीन, अगर हम दूसरी रुबाई की तरफ बढ़ें तो शायर राही कुरैशी अपनी दूसरी रुबाई में कह रहे हैं, सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है, देते हैं सभी दर से सदाकत, लेकिन ये क्या कि सदाकत पे सजा मिलती है। आइए अब हम इस रुबाई को बातरन्नुम समात फरमाएं। सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है, देते हैं सभी दर्स सदाकत, लेकिन देते हैं सभी दर्स सदाकत,
सदाकत लेकिन ये क्या कि सदाकत पे सजा मिलती है। अजीज तलबा, शायर अपनी दूसरी रुबाई में कह रहे हैं, सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है। मासूम, बेगुनाह, जफा, जुल्म, सितम। सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है। ये दुनिया आजकल झूठे की परस्तिश करने में लग गई है, बातिल के पीछे भाग रही है। हक को छोड़ दिया, बातिल के पीछे चलने लगे। जो झूठ कहता है उसे दुआ मिल रही है। शायर कितनी बेहतरीन बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर झूठे को दुआ मिल रही है, झूठा इख्तदार पर जा रहा है, झूठा कामयाबी में पहुंच रहा है। मासूम, एक बेगुनाह, एक बेकसूर दुनिया के अंदर जुल्म का शिकार हो रहा है। मासूम को दुनिया में, जो मासूम है, जो बेबस है, जो लाचार है, जो मिस्किन है, इसे दुनिया के अंदर जफा और जुल्म मिल रहा है। जब जालिम को दुआ मिले तो मासूम को सजा मिलनी ही है। यही बात राही कुरैशी हमें समझा रहे हैं कि जुल्म इतना ज्यादा हो गया है कि बेगुनाह को यहां पर सजा दी जा रही है। बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं मिसालें बयां करता जाऊं तो वक्त हमें साथ ना देगा। कि सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को, बेगुनाह को, बेकसूर को दुनिया के अंदर जफा मिलती है। देते हैं सभी दर्स सदाकत लेकिन, दर्स यानी सबक, सदाकत यानी सच्चाई, ये क्या, सदाकत पे सजा मिलती है। हर कोई कहते हैं, हर मजहब कहता है, हर शख्स कह रहा है कि सच बोलो, सच्चे रहो, सच बोलो, सच का साथ दो। मगर एक अजीब सी कैफियत दुनिया के अंदर तारी है कि लोग सच कहने पर भी सजा देते हैं। सच कहने वाला ही कसूरवार हो जाता है। कि बातिल इतना फैल गया है, इतना छा गया है, इतनी बुराई आ गई है कि देखकर हमें ताजुब होता है कि सच बोलने वाला छुप जाता है, झूठ बोलने वाला कामयाबी के रास्ते पर चल रहा है। हमारे आंखों के सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनके अंदर नाइंसाफ़ी हुई है, मासूमों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मासूमों को जुल्म दिया गया है, मासूमों को सताया जा रहा है। दूसरी रुबाई के आखिरी शेर में शायर इरशाद फरमा रहे हैं, देते हैं सभी दर्स से सदाकत लेकिन, हर कोई सच्चाई का दर्स देता है, मगर ये क्या, जब हम सच्चाई का साथ देते हैं तो हमें ही सजा मिलती है कि सच बोलने वाला ही कसूरवार बन जाता है। कितना अजीब एक माहौल हमारे अंदर आ गया है। इसकी एक वजह दीन से दूरी भी हो सकती है, हमारी कोताहियाँ भी हो सकते हैं, आमाल की पाबंदी ना करना भी इसकी एक वजह बन सकती है। अज़ीज़ तलबा, राही कुरैशी साहब ने अपनी दूसरी रुबाई में कितनी अजीम और कितनी बेहतरीन, कितनी दानाई की बात कही है कि कह रहे हैं, सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है, देते हैं सभी दर्स सदाकत लेकिन, ये क्या, सदाकत पे सजा मिलती है। कि हम सच बोलें, अगर हम मासूम रहे तो हमें सजा मिल रही है, अगर हम झूठ बोले, अगर हम जुल्म करें तो हमें दुआ मिल रही है। कि इतनी अजीब दुनिया की कैफियत हो गई है। इस चीज़ को अपनी दूसरी रुबाई के ज़रिए सिर्फ 4 मिसरों के अंदर शायर ने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें समझाने की कोशिश की है कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया का माहौल किस तरह से चल रहा है, बातिल किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमें अभी भी सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्या अपनी आखिरी मिसरे में जो हासिल कलाम होता है उसके अंदर शायर कह रहे हैं, ये क्या कि सदाकत पे सज़ा मिलती है, मैं सादिक हूँ, मैं सच्चा हूँ तो मुझे सज़ा दी जा रही है। तो जुल्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बातिल हक़ पर हावी हो चुका है। इसी बात को शायर अपनी दूसरी रुबाई में हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो दोनों रुबाइयों में शायर ने एक रुबाई के अंदर खुदा की बड़ाई बयां करते हुए, खुदा की अज़मत बयां करते हुए कहा कि ऐ खुदा, तू बड़ी अज़मत वाला है, तू बड़ी बड़ाई वाला है कि तू
तुझसे बढ़कर कोई नहीं है और हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सजावार हैं। हमें अल्लाह तो हमारे जितने आमाल हैं इन आमाल की एवज से हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे। और अपनी दूसरी रुबाई में शायर राही कुरैशी कह रहे हैं, सच है कि झूठे को भी, एक धोखा देने वाले इंसान को भी, एक फरेब को भी दुनिया के अंदर दुआ मिल रही है, लेकिन मासूम को दुनिया में सजा दी जा रही है। कितनी अजीब बात यहां पर शायर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सदाकत का, सच्चाई का दर्ज देते हैं। जो सच्चाई के, जो सदाकत के ऐवान में बैठे हुए हैं, जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, जो मुंसिफ बनकर बैठे हुए हैं, वही सदाकत को, सच्चाई को सजा दे रहे हैं, मासूम को जफा दे रहे हैं। अजीज तलबा, आइए अब हम थोड़ा इन रुबाइयात की मश्क देख लें। मश्क में सबसे पहले आपके सामने दर्ज झैल सवालात के जवाबात एक एक जुमले में लिखिए। चलिए अपनी नोटबुक निकालिए और इन सवालात के जवाबात लिखने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल है आपके लिए, राही कुरैशी इस रुबाई में अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? हमने पहली रुबाई में देखा कि राही कुरैशी अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं? यही हमारा पहला सवाल है। तो इसका जवाब है, राही कुरैशी इस रुबाई में अल्लाह ताला से अपने आमाल में बरकत मांग रहे हैं। जितने आमाल मैंने किए हैं उन आमाल में अल्लाह तो बरकत इनायत अता फरमा, यही चीज़ राही कुरैशी मांग रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल है, मासूम को दुनिया में क्या मिलता है? जो मासूम होता है उसे दुनिया में क्या मिलता है? चलिए जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। तो जवाब है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है, बेवफाई मिलती है मासूम को। तीसरा सवाल है, सब लोग किस बात का दर्स देते हैं? हर कोई किस बात का दर्स देता है? जवाब आपके जहन में आ चुका होगा। तो जवाब है, सब लोग सदाकत का दर्स देते हैं। चौथा सवाल है, राही कुरैशी के नज़दीक सच क्या है? किस चीज़ को सच कहते हैं? जवाब है, राही कुरैशी के नज़दीक सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है। शायर कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर झूठे को दुआ मिलती है। हमारा आखिरी सवाल जो है वो है, राही कुरैशी ने अपनी उम्र किस तरह बसर की है? शायर अपनी उम्र किस तरह बसर की है? चलिए जवाब लिखिए। तो जवाब होगा, राही कुरैशी ने अपनी उम्र गुनाहों में बसर की है। शायर अपनी ज़िंदगी, हम तमाम भी गुनाहों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक शायर कर रहे हैं। अगली मश्क हमारी मुतज़ात अल्फाज हैं, इनकी ज़िद लिखिए। सच, गुनाह, सज़ा, जफ़ा, इनकी ज़िद क्या होगी? चलिए अजीज़ तलबा लिखने की कोशिश कीजिए कि सच की ज़िद क्या है, गुनाह की ज़िद क्या है, सज़ा की ज़िद क्या है और जफ़ा की ज़िद क्या है। तो आपने लिखा होगा, सच की ज़िद है झूठ, गुनाह बेगुनाह, सज़ा जज़ा, जफ़ा वफ़ा, ये इनकी ज़िद होगी। अजीज़ तलबा, अब तादाद की तरफ बढ़ते हैं। वाहद और जमा, यहाँ पर चंद वाहिद दिए गए हैं, आपको इनकी जमा बनानी होगी। सबसे पहले गुनाह, अमल, इनायत, बरकत। चलिए कोशिश कीजिए कि इनकी जमा क्या हो सकती है। तो आपने लिखा होगा, गुनाह गुनाहों, एक उम्र गुनाहों में बसर की। अमल, अमल यानी आमाल, आमाल, अमल की जमा आमाल है, रख दे मेरे आमाल में। इनायत, इनायात, इनायत की जमा होगी इनायात। बरकत, बरकतें, ये इनकी जमा है। इसके बाद जो हमारी मश्क है वो रुबाई के माने और खुसूसियात के ताल्लुक से है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। दर्जेल हर सवाल के लिए 4 मुतबादिल दिए गए हैं, इनमें से सबसे मुनासिब जवाब चुनकर लिखिए। पहला सवाल, रुबाई लफ्ज़ रुबा से मुश्तक़ है जिसके माने हैं। रुबाई रुबा लफ्ज़ से लिया गया है, जिसके माने क्या हैं? हमारे ऑप्शन हैं, अलीफ 1, बे 2, जीम 3, दाल 4। तो इसका जवाब होगा 4। रुबा लफ्ज़ से लिया गया है जिसके माने हैं 4। हमारा अगला सवाल है, रुबाई का चौथा मिसरा
ये होता है। रुबाई का चौथा मिसरा ये होता है। ये क्या होता है? रुबाई का चौथा मिसरा क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं अलिफ काबिले कलाम, बे मजमुए कलाम, जीम हासिले कलाम, दाल ना काबिले कलाम। रुबाई की खुसूसियात से रुबाई का चौथा मिसरा क्या कहलाता है? काबिले कलाम, मजमुए कलाम, हासिले कलाम या ना काबिले कलाम? तो जवाब होगा हासिले कलाम। रुबाई का चौथा मिसरा हासिले कलाम होता है। रुबाई में आम तौर से ये मजमून बयान नहीं किया जाता। हमने रुबाई की तारीफ में देखा कि चंद मौज़ूआत पर रुबाई लिखी जाती है, उनमें से ये उमूमन पाया नहीं जाता। ऑप्शन है अलिफ अखलाक़ी, बे इस्लाही, जीम मज़ाहिया, दाल मजहबी। चलिए सोचिए कौन से मज़ामीन को आपने देखा था? क्या आपने अखलाक़ी देखा था, इस्लाही देखा था, मिज़ाहिया देखा था या मजहबी देखा था? इनमें से ये एक ऐसा मजमून है जो रुबाई के अंदर आम तौर से शामिल नहीं किया जाता। तो जवाब है जीम, ज़ाहिया मज़ामीन आम तौर से रुबाई में शामिल नहीं किए जाते हमारी तारीफ की बिना पर। यह एक आखिरी सवाल है कि रुबाई का यह मिसरा काफिया और रदीफ़ का पाबंद नहीं होता। वो कौन सा मिसरा है जो काफिया और रदीफ़ का पाबंद नहीं होता? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपने झट से इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जवाब है तीसरा मिसरा काफिया और रदीफ़ का पाबंद नहीं होता। अजीज़ तलबा, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से हमें रुबाई से 2 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा जाता है जो कि 3 या 4 जुमलों में हमें इसका जवाब लिखना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, राही कुरैशी की पहली रुबाई की तशरीह कीजिए। तो आप राही कुरैशी अपनी पहली रुबाई में क्या कर रहे हैं? जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं, अपनी पहली रुबाई में राही कुरैशी ने अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं गुनहगार हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुनाहों में गुजारा है, मगर तू बड़ा मेहरबान है, मेरे जितने भी अच्छे आमाल हैं इनमें तू बरकत अता फरमा। इस रुबाई की तशरीह हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दूसरा हमारा सवाल है, राही कुरैशी की दूसरी रुबाई की तशरीह कीजिए। इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, अपनी दूसरी रुबाई में राही कुरैशी ज़माने की हकीकत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में झूठे को दुआ मिलती है, जो मासूम होता है वो बेवफाई का शिकार होता है। हालांकि हर कोई सच्चाई का दर्ज देता है, मगर सच कहने वाले को इस दुनिया में सज़ा मिलती है। इस तरह से हम दूसरी रुबाई की भी तशरीह कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस नशिस्त में हमने रुबाई की तारीफ़ और खुसूसियात देखें, राही कुरैशी से मुतारुफ़ हुए, रुबाइयात की तशरीह की, हम काफिया और हम रदीफ़ को देखा, फिर हमने मश्क़ में अज़दाद और वाहिद और जमा को हल किया। अज़ीज़ तलबा, अब बारी है आपके पसंदीदा काम की, यानी घरेलू काम की। आपके लिए 3 सवालात दिए गए हैं जिनको आपको लिखना होगा कि दूसरी रुबाई की तशरीह लिखी है। पहला सवाल है दूसरी रुबाई की तशरीह लिखी है, कर्नाटक के दीगर रुबाई गो शोरा की फहरिस्त तैयार कीजिए और कौन कौन शोरा ने कर्नाटक के अंदर रुबाइयात लिखे हैं इनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। रुबाई की तारीफ़ और खुसूसियात बयान कीजिए या दर्ज कीजिए। ये हमारे 3 सवालात आपके लिए घरेलू मश्क है। अजीज़ नाज़रीन, आज की नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। बहराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मास्क पहनें, घर में रहें, हिफाजत से रहें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।